गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो विधान परिषद देखते हैं फ्रेंड्स, परीक्षा उपयोगी तथ्य है काफी। अब देखते हैं मैप में, हम देखते हैं ताकि आसानी से हमें याद हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये जितने भी लगे हुए राज्य हैं, ये देखिए आप, ये जो लगे हुए राज्य हैं, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये देख लीजिए आप, ये चारों राज्य लगे हुए हैं। दक्षिण में भी कह सकते हैं आप इसे, दक्षिण के जो राज्य हैं, ठीक है, ये 4 राज्य, इनमें विधान परिषद भी है। विधानसभा के संग विधान परिषद भी, यानी कि कोई भी कानून बनेगा तो इसमें विधान परिषद की भी संस्तुति ली जाएगी, ठीक है, यानी कि उनका भी मत यहाँ लिया जाएगा। ये 4 राज्य और यहाँ 2 राज्य, यूपी और बिहार, ये देखिए ये भी लगे हुए हैं, ठीक है, और ये भी आपस में लगे हुए हैं। और कम्बट इसके लिए शब्द भी है, KUMBAT, उससे भी आप यहाँ पर कह सकते, के फॉर कर्नाटक, यू फॉर यूपी उत्तर प्रदेश, एम फॉर महाराष्ट्र, बी फॉर बिहार, ए फॉर आंध्र, टी फॉर तेलंगाना। कम्बैट वर्ड बना के भी आप याद सकते हैं। वैसे आप इस तरीके से भी याद करते हैं। देखिए लगे हुए राज्य जो है दक्षिण के, यहाँ क्या है, विधान परिषद है विधानसभा के साथ साथ, और ये जो जो लगे हैं यहाँ भी, यानी 6 राज्यों में, 28 राज्यों में से 6 राज्यों में विधान परिषद भी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप एक समझते हुए इसे मेमोराइज कर सकते हैं। ये लगे हुए हैं राज्य, यहाँ जो भी कानून बनेगा इन राज्यों में, ये जो 6 राज्य हैं 28 राज्यों में से, वो विधान परिषद की भी उसमें मंजूरी होगी। एक वित्त को समझ के, धन विधेयक आदि को छोड़ करके विधान परिषद की भी मर्जी ली जाएगी, ठीक है। विधानसभा में रखा जाता है कोई भी चीज, या विधान परिषद में रखा जाता है, उसके बाद दूसरे सदन में भेजा जाएगा। उच्च सदन किसे कहते हैं, विधान परिषद में। विधानसभा से अगर सुना होता है तो विधान परिषद में जाएगा, वहाँ की भी संस्तुति मंजूरी ली जाएगी। उसके बाद राष्ट्रपति महोदय, इन्हें समय कीजिए, राज्यपाल महोदय उसमें अपनी संस्तुति या अपनी क्या कहेंगे, मंजूरी देंगे, तो कानून बनेगा। तो इन 4 राज्यों में क्या होगा, ये 6 राज्यों में तो विधानसभा, विधान परिषद, जब विधान परिषद विधानसभा के पश्चात राज्यपाल महोदय के पास भेजा जाएगा कोई भी विधेयक कानून बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन अन्य राज्यों में केवल विधानसभा और के में विधेयक रख के उसमें चर्चा करके उसे पास करके राज्यपाल महोदय के बाद विधेयक भेजा जाएगा और वो कानून बनेगा। अब विधानसभा की जरूरत क्यों पड़ी? विधानसभा की जरूरत इसलिए समझ लीजिए, विधान परिषद की जरूरत इसलिए पड़ी फ्रेंड्स, कुछ बुद्धिजीवी वर्ग होता है, चाहे कोई किसी खेल से संबंधित है, या किसी विषय विशेष से संबंधित है, अर्थव्यवस्था से संबंधित है, या किसी विज्ञान से संबंधित है, या साहित्य से संबंधित है, तो उनका जो ज्ञान है, उनका जो अनुभव है, वो अनुभव नीति बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए प्रयोग किया जा सके, उसके लिए विधान परिषद का गठन किया। क्योंकि उनका जनसंपर्क उतना अच्छा होता नहीं है, या उनका जनसंपर्क नहीं हो पाता है उनसे जनसंपर्क, तो अपने ज्ञान विज्ञान की चीज़ों में ही वो ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। तो जनसंपर्क न होने के कारण वो सीधे नहीं चुने जाते, तो उनको विधायक लोग चुनते हैं, ताकि उनके ज्ञान का, उनके अनुभव का कानून बनाने में और विकास में, राज्य और देश के विकास में उसका प्रयोग किया जा सके। तो उनको विधान परिषद में रखते हैं। इसमें कौन कौन चुनेंगे, 1/3% विधायक चुनते हैं, तो विधानसभा के सदस्य 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्य चुनेंगे, और 1/3 सदस्यों को नगरपालिका, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य, इनसे जो क्षेत्रीय, जो ये प्रशासन कहेंगे हम, इनसे जो, इनमें जो चुने हुए सदस्य हैं, इनसे एक मंडल बनाया जाएगा। 1/3% वो चुनेंगे, 1/3 सीधे सीधे विधानसभा के सदस्य चुनेंगे, 1/12 शिक्षक वर्ग चुनेगा, जो शिक्षक वर्ग है वहाँ उस राज्य का, और 1/12 जो वहाँ के ग्रेजुएट, स्नातक छात्र है, 1/3 सदस्य वो चुनते हैं सभा के। 1/12 वो, 1/12 शिक्षक, 1/6 राज्यपाल महोदय द्वारा सीधे नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार विधानसभा का गठन होता है। गठन का कारण क्या है कि अनुभवी एक बुद्धिजीवी वर्ग, विषय विशेष से संबंधित बुद्धिजीवी वर्ग का नीति निर्माण और कानून बनाने में उनके ज्ञान का, उनका अनुभव का प्रयोग किया जा सके, या उनका लाभ लिया जा सके। प्रयोग किया जा सके शब्द उतना सटीक नहीं बैठेगा, उनके ज्ञान का, उनके अनुभव का लाभ लिया जा सके कानून बनाने में, नीति निर्माण के संबंध में, और देश, राज्य और देश के विकास में उनके अनुभव का जो है लाभ लिया जा सके। तो इसलिए विधान परिषद का, क्योंकि उन व्यक्तियों को क्या होगा, जिसे जनसंपर्क होगा नहीं, माना कोई अर्थव्यवस्था से संबंधित है,
तो उनका सीधे सीधे जनसंपर्क होगा नहीं, क्योंकि अपनी अर्थव्यवस्था और इस प्रकार की गतिविधियों में वो जो है संलग्न रहते हैं, तो संपर्क हो नहीं पाता है। तो वो सीधे चुने जाना उतना उनका संभव नहीं हो पाता है। किसी की हो भी सकता है, कभी नहीं भी होता है। तो नहीं अगर हो पाता तो विधानसभा के सदस्यों को 1/3 सदस्यों को चुन करके विधान परिषद में रखेंगे। इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। और जैसे कि मैंने बताया कि 1/3 जो है क्षेत्रीय परिषदों के या जो है हाँ क्षेत्रीय परिषदों से बने हुए निर्वाचन मंडल के सदस्य चुनेंगे। 1/12 शिक्षक वर्ग, उस राज्य का जो शिक्षक वर्ग है, और 1/3 उसके स्नातक जो विद्यार्थी हैं, ठीक है। और जो 1/6 राज्यपाल महोदय चुनेंगे। इस प्रकार विधान परिषद का गठन होगा। और किस प्रकार हम मेमोराइज करेंगे किन किन राज्यों, अधिक तो प्रश्न क्या पूछा जाए, इससे संबंधित अनुच्छेद क्या है। तो विधान परिषद से संबंधित अनुच्छेद है फ्रेंड्स 169, ठीक है। इसके तहत अनुच्छेद भाग 5 में 169 जो है विधान परिषद से संबंधित अनुच्छेद है भारतीय संविधान में, ठीक है। इस पर आयु होनी चाहिए 30 वर्ष, उन्हीं को सदस्य बनाया जा सकता है जो जिनकी आयु 30 वर्ष हो। कार्यकाल का 6 वर्ष का होगा। जैसे विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन विधान परिषद के सदस्यों का 6 वर्ष होगा, ठीक है। आयु 5 वर्ष होगी। और 1/3 जो है विधानसभा में जितने सदस्य हैं उसके 1/3 से अधिक इसकी संख्या नहीं हो सकती विधान परिषद के सदस्यों की, ठीक है। यानी कि अगर किसी में अगर 100 है तो 33, यानी कि 33.33 आता है, यानी कि 34 मान लेंगे हमसे, 34 से अधिक नहीं होंगे, ठीक है। अगर 100 विधान परिषद में सभा में सदस्य है तो विधान परिषद में 34 से अधिक नहीं होनी चाहिए, और कम से कम लेकिन 40 होनी चाहिए। इसका अपवाद था जम्मू कश्मीर, जो कि 2019 में समाप्त कर दिया गया। उसमें 40 जो है उसमें सदस्य 36 थे, जो कि कम से कम 40 होने चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और 1/3 जो से अधिक नहीं हो सकते, ठीक है। और इन राज्यों में इससे संबंधित अनुच्छेद हो गया। आयु सीमा 30 वर्ष है और कार्यकाल 6, और ये एक ऐसा सदन है जिसका विघटन नहीं किया जा सकता है। इसका विघटन संसद द्वारा ही किया जा सकता है कानून बनाकर, ठीक है। और इन राज्यों में आपके विधान कम्बैच कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषद है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ कि विधान परिषद से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे आप इसके पश्चात आसानी से हल कर लेंगे। वीडियो को देखने थैंक यू वेरी मच। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।